हेलो एवरीवन, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल पर। आज इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12 फिजिक्स का जो टॉपिक है एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर सर्कुलर लॉ, इसके बारे में बताने वाला हूं। जो यह टॉपिक है ये मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिक फील्ड जो चैप्टर है उसका टॉपिक है, गतिमान आवेश और चुंबकीय क्षेत्र। तो आज हम एम्पियर के परिपथीय नियम के बारे में जानने वाले हैं कि एम्पियर का जो परिपथीय नियम होता है ये क्या होता है। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है, ताकि आपको अपने पेपर में लिखने में कोई दिक्कत ना हो। तो यदि हम एम्पियर के परिपथीय नियम की बात करें तो यह जैसे होता है कि जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उसमें गॉस का नियम होता है, गॉस का नियम। जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं तो उसमें गॉस का नियम होता है। उसी प्रकार जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, मतलब वैद्युत चुंबकत्व, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है, इसमें हम एम्पियर का नियम पढ़ते हैं। एम्पियर का नियम मतलब जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस का नियम होता है, उसी प्रकार इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में मतलब वैद्युत चुंबकत्व में एम्पियर का नियम होता है। गॉस के नियम के जैसा ही एम्पियर का नियम भी होता है। तो चलिए जान लेते हैं कि इसका जो फार्मूला है ये कैसे प्राप्त होता है, इसका जो स्टेटमेंट है ये कैसे प्राप्त होती है। तो जब स्टेटमेंट की बात कहते हैं तो यहाँ पर मैं सबसे पहले हेडिंग लिख लेता हूँ, स्टेटमेंट मतलब कथन। स्टेटमेंट यदि आप हिंदी में लिखना चाहें तो यहाँ पर आप कथन लिख सकते हैं, या कथन मैं लिख देता हूँ, कथन। तो यदि हम कथन की बात करें तो एम्पियर ने क्या कहा था कि किसी जो बंद परिपथ में किसी सीमा के अनुदिश, मतलब किसी बंद परिपथ में किसी सीमा के अनुदिश जो चुंबकीय क्षेत्र का जो लाइन इंटीग्रल होता है, रेखीय समाकलन होता है, वह परिपथ द्वारा जो घिरी हुई नेट करंट होता है, नेट धारा होता है, उसका म्यू नॉट गुना होता है। इसका मतलब किसी परिपथ में जो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल होता है, मतलब लाइन इंटीग्रल जो होता है, वह परिपथ द्वारा घिरी कुल नेट धारा का म्यू नॉट गुना होता है। तो जो लाइन इंटीग्रल होता है परिपथ का, B/dl, यहाँ पर ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है, इसलिए यहाँ पर वेक्टर का साइन लगाया है। ये जो करंट होता है उसका म्यू नॉट गुना होता है, मतलब जो लाइन इंटीग्रल होता है किसी परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का जो लाइन इंटीग्रल होता है, वो उस क्षेत्र में बहने वाली, मतलब उस सर्किट में बहने वाली धारा का म्यू नॉट गुना होता है। यही इसका स्टेटमेंट था, परिपथ की सीमा के अनुदिश। तो चलिए इसका स्टेटमेंट भी मैं यहाँ पर लिख के आपको बता देता हूँ, ताकि आपको अपने पेपर में लिखने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर यदि मैं स्टेटमेंट की बात करूँ तो किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकल होता है, मतलब यहाँ पर जो परिपथ है ये क्लोज है, यहाँ पर इसलिए मैंने क्लोज का साइन लगाया है। मतलब किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश किसी बंद, तो यहाँ पर मैंने आप सभी को स्टेटमेंट लिखकर बता दी कि किसी बंद परिपथ में, मतलब क्लोज सर्किट में, किसी सीमा के अनुदिश जो चुंबकीय क्षेत्र का मैग्नेटिक फील्ड का जो रेखीय समाकल होता है, लाइन इंटीग्रल जो होता है, वह परिपथ द्वारा घिरी हुई नेट धारा, यहाँ पर आई मैं लिख देता हूँ, नेट धारा आई का म्यू नॉट गुना होता है। वही यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल होता है, लाइन इंटीग्रल होता है, और परिपथ द्वारा घिरी नेट धारा का म्यू नॉट गुना होता है। तो चलिए इसके बाद हम सभी इसका प्रूफ भी देख लेते हैं कि जो एम्पियर का परिपथीय नियम है, एम्पियर सर्कुलर लॉ है, इसका प्रूफ कैसे किया जाता है इस स्टेटमेंट का। तो यहाँ पर मैंने आप सभी को स्टेटमेंट अच्छे से समझा दिया है। तो चलिए इसके बाद इसका जो प्रूफ है वह भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर हेडिंग लिखूँगा प्रूफ, और यहाँ पर मैंने इसका फिगर भी बना दिया है आपको समझाने के लिए। तो सबसे पहले जो प्रूफ है उसमें मैं फिगर को समझा देता हूँ। तो मान लेते हैं कि इसमें एक अनंत लंबाई का एक वायर दिया गया है, एक्स और वाई, और इस वायर में, इस कंडक्टर में, इस चालक में धारा आई प्रवाहित हो रही है, और इस वायर के चारों तरफ एक सर्कुलर लूप है, मतलब क्लोज लूप है, क्लोज सर्किट है। इस वायर के चारों तरफ एक क्लोज सर्किट है, मतलब यहाँ पर जो मैंने पेन ली है इसको मैं एक वायर मान लूँ,
तो इसके चारों तरफ ऐसे एक क्लोज सर्किट है। क्लोज मतलब वायर है, मतलब ऐसे वृत्त मान सकते हैं। और यहाँ पर जो आर त्रिज्या का वृत्तीय पथ है, इसका जो केंद्र है ये इस वायर पर है, मतलब जो इसका केंद्र है इस वायर पर ही है, ये इसका केंद्र है। और यदि हम इस पर एक छोटा सा एलिमेंट DL लेते हैं, तो यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट DL लेते हैं इसके किसी बिंदु P पर, तो इस पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था किसी अनंत लंबाई के चालक तार के कारण किसी बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र निकाला जाता है वो B = होता है μ0I × 2πr। और यहाँ पर यदि सर्कुलर पाथ के किसी भी पॉइंट पर हम चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालें तो सेम ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो रेडियस है सेम है और यहाँ पर जो करंट है ये भी सेम है। इसलिए यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर हम इसके किसी भी पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालें, मैग्नेटिक फील्ड का मान निकालें तो यही सेम आएगा। तो यहाँ पर जो स्मॉल एलिमेंट मैंने DL माना है, इस पर यदि एक टेंजेंट खींचते हैं तो जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी वो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन होगी, मतलब जो DL की डायरेक्शन होगी ये चुंबकीय क्षेत्र के ही डायरेक्शन में होगी। तो इसका जो लाइन इंटीग्रल होगा ये किस प्रकार प्राप्त हो जाएगा हमें, क्लोज लूप B × DL, क्योंकि यह दोनों एक ही डायरेक्शन में है इसलिए इसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्लोज लूप यहाँ पर इंटू वेक्टर B × DL इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका जब दो सदिशों का अदिश गुणन होता है, जब दो वेक्टर क्वांटिटीज का स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है तो cos θ आता है। तो यहाँ पर क्लोज लूप इंटू B DL cos θ हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर जो B है ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये तो कांस्टेंट होगा ना, पूरे सर्किट में कांस्टेंट होगा, चाहे किसी भी जगह पर हम चुंबकीय क्षेत्र निकालिए तो कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर इसको मैं कांस्टेंट मान लेता हूँ और B को बाहर निकाल देता हूँ, तो और B को यहाँ पर बाहर निकाल देता हूँ, तो B ∫ DL cos θ। तो यहाँ पर जो इसके बीच का एंगल है DL के बीच का एंगल और B के बीच का एंगल ये तो 0 है, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है ना। तो यहाँ पर जो थीटा का मान हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos 0 का मान 1 होता है, तो यहाँ पर B क्लोज लूप यहाँ पर DL हो जाएगा। तो इतना हम प्राप्त हो गया। तो इसके बाद हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर जो B है इसका मान सिंपली हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर जो DL है, यहाँ पर जो मैंने छोटा एलिमेंट लिया है उसका मान है, लेकिन यदि हम पूरे क्या कहते हैं पूरे लूप में पूरे सर्किट पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालते हैं, या कहते हैं पूरी इसकी लेंथ निकालते हैं, मतलब वृत्त के पथ की जो पूरी लंबाई निकालते हैं, तो DL बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, DL बराबर 2πr होता है, क्योंकि जो वृत्त का परिमाप होता है कि 2πr ही होता है। तो यहाँ पर DL की जगह पर हम 2πr रख सकते हैं और यहाँ पर B के स्थान पर हम μ0I / 2πr रख सकते हैं। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ पर B क्लोज लूप DL इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं, B की जगह पर μ0I / 2πr और DL के जगह पर हम लिख सकते हैं 2πr। तो यहाँ पर 2πr से 2πr कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर μ0I हमें प्राप्त हो गया। तो यही हमें प्रूफ करना था कि μ0I कैसे आता है। तो यहाँ पर मैंने आप सभी को यहाँ पर लिख कर नहीं बताया है, जो बहुत सारी चीज़ें लिखी जाती हैं, जो मैंने आपको ऊपर स्टेटमेंट बताई थी वह यहाँ पर प्रूफ कर दी कि किसी बंद परिपथ की सीमा के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल होता है B × DL होता है, जो वो μ0I के बराबर होता है। तो आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। तो आप चाहें तो सिंपली लिख सकते हैं कि यहाँ पर X और Y एक चालक तार हैं, इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है और चालक तार के चारों तरफ एक वृत्तीय पथ है जिसकी त्रिज्या R तथा केंद्र O चालक तार पर है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो यदि आपको समझ में आया हो, यदि आपको कुछ हेल्प मिली हो इससे, तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। जय हिंद।